छोटे से अनूठी छलांग और काफ़ी सारे हमें दर्शकों के सवाल मिल चुके हैं। अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे एक दर्शक हैं हरीश मोदानी जी, इनका सवाल है सर हब टाउन पर और अपोलो माइक्रो सिस्टम पर इनमें क्या व्यू होना चाहिए आपका? सर अपोलो माइक्रो और दूसरा कौन सा था? हब टाउन। अपटाउन। अपटाउन में तो सर 163 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था 319 पे, जहां से हमने लॉन्ग दिया था। 360 तक का हाई बना है। अब इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 329 रुपए का है, तो जब तक 329 प्रोटेक्टेड है 450 रुपए जा सकता है। और अगर 329 का स्टॉप लॉस कटता भी है तो अब 10 रुपए प्रॉफिट में ही निकलेंगे, लॉस में नहीं निकलेंगे जहां से हमने बाई दिया है। मेरे को ये ठीक ठाक लग रहा है, अभी भी 450 रुपए जाते हुए दिख रहा है, 329 ना तोड़े तो। दूसरा, अपोलो में शॉर्ट टर्म में बड़ी मूव हो चुकी है और आज सुबह से मूव अच्छी आई थी, लेकिन ऊपरी स्तर से जो सेलिंग आई है उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम दिख रहा है। 22 दिन में 67% चला है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉस आज का लो बनेगा, क्योंकि आज ओपन लो के साथ चला है। ठीक है। हर्षित मंगल जी का सवाल है सर फैक्ट 980 की बाइंग है, प्लीज सजेस्ट करें स्टॉप लॉस और टारगेट। फैक्ट में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 908 का स्टॉप लॉस है। लॉन्ग टर्म ट्रेड मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो 873 की स्वीप होने का वेट करें या 1112 टूटने का वेट करें, दोनों केस में आपकी बाइंग बनेगी। ठीक है। चिराग जी का सवाल है सर इक्जिको पर 160 रुपए का लिया हुआ है, प्रॉफिट बुक कर लें क्या? जो हाँ, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए सर। आईपीओ बेस से अब बहुत दूर आ चुका है, यहाँ पे नेक्स्ट कंसोलिडेशन चालू होनी चाहिए, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए बढ़िया बात है। 120 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, शेयर क्वांटिटी नहीं बताई, लेकिन आईपीओ यही बेस ब्रेकआउट अपन ने प्ले कराया था। सही बात है। बस अंशुल जी यही चाहिए कि इस समय लोगों को पैसा बनते रहना चाहिए। देखिए आज भले ही ये 4.5% नीचे है, लेकिन इनकी खरीद से लगभग 70-80% का रिटर्न इनको मिल रहा है, तो बढ़िया बात है। अगला सवाल हमें मिला है अशोका बिल्डकॉन का, पुष्कर जी का, 209 रुपए के लिए हुए हैं सर, क्या करें इस काउंटर पर? तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अभी थोड़ी देर पहले हमने निफ्टी भी बाय दिया है, जब वीवैप से सपोर्ट लेके अभी नया डे हाई बन गया है, वीवैप पे हमने बाय दिया था। अशोका बिल्डकॉन में सेलिंग ड्राई अप होती हुई दिख रही है, बाउंस बैक कर सकता है 188 196 तक, बट बाइंग की कोई सलाह नहीं है, गलती से बाय मत कर लीजिएगा, कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर उमेश सैनी जी का। ये बोल रहे हैं सर रैमसन्स इंडस्ट्रीज़ और जी एंटरटेनमेंट, इन दोनों पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। रैमसन्स इंडस्ट्रीज़ इन्होंने 146 रुपये के लिए हुए और जी एंटरटेनमेंट 148 के, मतलब दोनों 146 148 की वैल्यू पर लिए हुए हैं। अंशु जी, रैमसन प्रोजेक्ट, रैमसन इंडस्ट्री, ये REMSONS, REMS, ये 120 रुपये का है। सर जी में वही 123.71 का रेजिस्टेंस रिजेक्ट हुआ है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि अप्रोच बड़े वॉल्यूम से किया था, रिजेक्ट एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम से किया है। मतलब 50 डे एवरेज वॉल्यूम का 50% भी नहीं कर पाया रिजेक्शन में, तो ये अपने आप में बुलिश है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत बाई कर लें। 123.70 निकला तो बाई करना है, 144 तक जाएगा और 144 के ऊपर जब टिक जाएगा तब इसमें बड़ी अपमूव 167 तक की बनेगी। और 167 निकलने के बाद इस स्टॉक को जाना है अपना गैप फिल करने के लिए, जो कि है 228 और 206 228 के बीच में। तो ओवरऑल मेरे को 206 228 जाते हुए ये काउंटर दिख रहा है। मेरी लॉन्ग टर्म मतलब जो बड़े अप मूव की लिस्ट में बना के रखता हूँ, जिसमें छोटे छोटे ब्रेकआउट्स प्ले करता हूँ, उसमें जी है। दो बार टारगेट हुआ, एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, चौथी बार तब बाई दूंगा जब 124 की मतलब 123.71 का रेजिस्टेंस है, बट 125 में राउंड फिगर मान रहा हूँ। 125 निकला तो मैं वापस से बाई देना स्टार्ट कर दूंगा 144 167 206 228 तक के लिए। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 125 के ऊपर बनेगा। अगर रख सकते हैं पेशेंस के साथ तो 110 रुपए 112 रुपए का जो लो बना था वो आपके लिए अच्छा एक्यूमुलेशन का जोन था। आप या तो 110 104 में खरीदिए या 125 के ऊपर खरीदिए, दोनों केस में मेरे को 167 से 206 दिख रहा है। दूसरा रेमसन, REMSON
इंडस्ट्री 146 का लिया। इसमें मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है सर, ना नीचे ना ऊपर, रेंज में बना हुआ है। ऊपर में 151 की रेंज है, नीचे में 113 की रेंज है। चूंकि रेंज के लोअर एंड से चल रहा है, एक बार मान सकते हैं कि ऊपर 135 और 146 मिल सकता है, बट उस रेंज में आने के बाद निकलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो रैमसन्स और यहाँ पर जी दोनों पर ही आपको व्यू मिल गया होगा। एक हमारे दर्शक हैं ओम जी, जिन्होंने कि कुछ शेयरों पर सवाल पूछा, अदानी ग्रीन, इरेडा, टाटा पावर जैसे शेयरों पर। इन पर क्या करना चाहिए अंशुल जी? वैसे अदानी पर तो मैंने आपके व्यू ले ही लिए थे, अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन पर। इरेडा और टाटा पावर में बता दीजिए सर। अच्छा सर, वो अदानी टोटल गैस है, अदानी टोटल गैस नहीं है। ये अंग्रेजी के प्रखंड विद्वान से मैंने पता करवा लिया है। आप बोलेंगे तो वो क्लिप काट के भी मैं आपको भेज दूंगा। तो नहीं कृपया तो मेरी इंग्लिश का इतना भी मजाक ना उड़ाया जाए। अदानी टोटल है। देखिए, वो टोटल जो कंपनी है ना, वो फ्रेंच कंपनी है, और वहाँ पर जिस तरह से बोला जाता है तो वो अलग हाँ, तो तरीके हम से बोला फ्रेंच जाता है, नहीं, हम टोटल। इंग्लिश की बात हाँ कर तो रहे हैं। ऑफ आप कोर्स डिफेंस हम मत इंडिया ने आप डिफेंस मत कीजिए, आप डिफेंस मत कीजिए। आपका विकेट में गिरा चुका हूँ। नहीं, अरे तो मैंने तो एकदम। कभी ये सवाल ही नहीं उठाया था, ये तो आप लोगों ने ही, पता नहीं मुझे नहीं नहीं, मुझे ये तो तो आपके कंधे पे बंदूक रख के मैं कहीं और निशाना लगा रहा हूँ। वो ठीक है, मेरा कंधा इस्तेमाल कर लो, लेकिन टोटल जो है वो वहाँ पर टोटल बोलते हैं। अब फ्रेंच में तो बहुत तरह के अलग, अब हम हर भाषा का तो यूज़ नहीं कर सकते, और उनके एक्सेंट में हम बात भी नहीं कर सकते। अंशुल जी ये बताएं, इरिडा और टाटा पावर, इन पर क्या करना चाहिए? इरेडा में तो अभी कुछ नहीं हो रहा सर। ये जेंसॉल वाला जो लफड़ा हुआ था, तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि एक बार 140-80 तक आएगा। आके वहां डबल बॉटम बना रहा है, लेकिन डबल बॉटम में भी कोई इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन नहीं दिख रहा है। तो जब तक इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस नहीं आता, मोमेंटम नहीं बनेगा। बाकी फेयरली वैल्यूड काउंटर है, 140-121 मेजर सपोर्ट जोन है। वहां पे एक्यूमुलेट करके आपको रखना है, आप रख सकते हैं। ये बड़ा लंबा लॉन्ग टर्म बेट बनेगा। जो जेंसॉल वाला लफड़ा आया है ना, आप देखिए पीएनबी का नीरव मोदी वाला लफड़ा अभी तक वो पीएनबी को हॉन्ट करता है। तो वो चीज के लिए जेंसॉल हो गई है। तो अगर वो ना होता तो अब तक तो 234 पहुंच गया होता। तो एक वो दाग धुलने तक थोड़ा सा दिक्कत में रहेगा। बाकी मेरे को स्टॉक में फंडामेंटली या उस टाइप में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो टेक्निकली इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस आते ही से हम वापस बाई कॉल देना स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम जिस दिन आएगा उस दिन अपने आप अलर्ट लिस्ट में आ ही जाएगा, बट फिलहाल तो कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए बिल्कुल नहीं है स्टॉक। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन जोन में है। आप चाहें तो कर सकते हैं 140-120 के बीच में। ठीक है, राजेंद्र येला जी का सवाल है सर, रिलायंस पावर 65 रुपये के 2500 शेयर लिए हुए हैं, और एक और सवाल है एचडीबी फाइनेंशियल पर। लेकिन ये रिलायंस पावर, अंशुल जी ये आप ये अलग ही चाल चलता है, नो आप इस काउंटर से दूर ही रहना पसंद करते हैं। कोई लेवल्स बता दीजिए जो कि जिस तरह के दर्शक जो इस तरह की कैटेगरी में ही जाना पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आप उनको पसंद करते हैं इस तरह के शेयर को, रिलायंस पावर, अनिल अंबानी समूह के शेयरों को, लेकिन कोई लेवल बता दीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो पहले एक छोटा सा एचडीबी फाइनेंस पे बता देता हूँ। 27 दिन का पैटर्न हो चुका है, कब बन चुका है, हैंडल बना रहा है। कब हैंडल ब्रेकआउट 810 के ऊपर बनेगा तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट वाली वॉच लिस्ट में एचडीबी मेरी टॉप लिस्ट पे है। 810 रुपए अगर निकाला तो फिर ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट इक्जिगो की तरह हम प्ले करेंगे, लेकिन जब आईपीओ बेस ब्रेकआउट बन जाएगा तभी, उसके पहले नहीं। पैटर्न अंडर डेवलपमेंट में है, मेरी नजर में बना हुआ है। जिस दिन ब्रेकआउट आएगा तो बता दूंगा। अब आते हैं आर पावर पे। जब काफी इस पे आलोचना भी हुई थी मेरी कि 54 पे ब्रेकआउट आया है, इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे, 534 मिलियन के वॉल्यूम पे आप ब्रेकआउट भी बता रहे हो लेकिन बाई करने मना कर रहे हो। मैं इसीलिए मना कर रहा था क्योंकि एक खराब न्यूज और निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो पैसा वहां नहीं फंसाना है जहां पे एग्जिट का मौका ना मिले। तो अगेन अभी स्टॉक का स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली वीक है। 53.64 रिक्लेम होता है तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। तो मैं ना बाई की सलाह दूंगा ना सेल की सलाह दूंगा, मैं स्टॉक से अवॉइड की सलाह दूंगा। केवल इतना बता दे रहा हूँ, 41.8 का मेजर सपोर्ट है, वहीं पे गैप भी था। अगर टूटा तो बड़ी डाउनसाइड खुल जाएगी। 53.64 निकाला तो फिर अपसाइड वापस से बनेगी 64 तक। मैं ना डाउनसाइड प्ले करना चाहता हूँ ना अपसाइड प्ले करना चाहता हूँ इसमें। ठीक है, लेकिन लेवल्स आपको मिले सर, ये ज़रूरी है। शिव शक्ति के नाम से एक आईडी बना हुआ है। पहले तो गुड मॉर्निंग सर आपको भी। गुजरात से हैं ये। एपीएल अपोलो ट्यूब्स
पर पूछ रहे हैं सर, स्टॉप लॉस बताने के लिए मेहरबानी रहेगी। और इनकी मैक्स हेल्थ केयर पर भी बाइंग लेवल और पूछ रहे हैं, तो मैक्स हेल्थ केयर पर बाइंग लेवल और एपीएल अपोलो पर स्टॉप लॉस, दोनों पर इनमें बता दीजिए सर। मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स हेल्थ एमएफएस, केयर, हाँ मैक्स हेल्थ, मैक्स हेल्थ केयर जी जी सर। 1168 मैक्स हेल्थ वाला। केयर को याद होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना 1200 था, 1200 कटने के बाद प्रॉफिट बुक करके पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना था। तो मैं ख्याल से ये पहले भी सवाल पूछ चुके हैं, तब भी इनको बताया गया था कि 1200 के नीचे क्लोज करे तो आपको स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर करके प्रॉफिट बुक करके कैश पे आ जाना है, कोई नई चीज खरीदेंगे। अब तक नहीं किया तो आप कर लीजिए। 1200 टूटने के बाद 1121 और 1057 तक ये नीचे आ सकता है। आप आ जाए इनके पहले पे, एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो ये पाइप वाली कंपनी तो नहीं है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल वही वाली। पाइप वाली है ना? हाँ, तो हाँ, पाइप वाली एपीएल अपोलो कंपनियों में ट्यूब 1600 मोमेंटम वाला। बन रहा है। जी जी, पाइप वाली कंपनियों में मोमेंटम बन रहा है। आज हमने प्रीएम्प्टिव बाय दिया है फिन पाइप में। फिन पाइप में सुबह वॉल्यूम उठना स्टार्ट हुआ था, तो हमने सुबह 10:37 पे फिन पाइप बाय दिया है। तो ये जितनी पाइप वाली कंपनी है, कहीं ना कहीं इनमें इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आ रहा है, तो सारी कंपनियों पे ध्यान रखिए। फिलहाल फिन पाइप सबसे अच्छा लग रहा था, तो उसमें बाय दिया है। जहां तक एपीएल अपोलो है, 89 वीक्स का पूरा बेस पैटर्न का ब्रेकआउट 1737 पे आया था, उसके ऊपर गया, नीचे आ गया। नीचे आने में दिक्कत एक ही है कि नीचे तो आ गया, प्राइस स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट पॉइंट नहीं होल्ड किया 1734 का, लेकिन बिना वॉल्यूम के नीचे आया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट किया जा रहा है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो जब भी खरीदना है, मतलब इस स्टॉक को अगर खरीदना है, एक बार 1740 1750 के ऊपर ही लीजिएगा, ताकि कंफर्म हो जाए। महंगा खरीदिए और महंगा बेचिए, ऐसा ना हो कि सस्ता खरीद के और सस्ता बेचना पड़े। तो जब 1750 निकले, आप इसमें आराम से बाइंग कीजिएगा, तब 2000 2050 तक के लेवल मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट वैसे ही पैटर्न है जैसा फोर्टिस में था, मैक्स हेल्थ में था, इंडिगो में था, कि वीकली चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट है और वीकली पे धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हुए बड़ा मूव प्ले किया है। उसी टाइप का पैटर्न है, बट 1750 के बाद ही प्ले करेंगे। ठीक है। एक हमारी दर्शक है नैन्सी जी, इनका पहले तो गुड मॉर्निंग नैन्सी जी। इनका सवाल है सर, लक्ष्मी केमिकल, इन्होंने 204 रुपये का लिया हुआ है और इस पर ये राय जानना चाहती हैं, ये जानना चाहती हैं कि इसको और इन्हीं लेवल्स पे ऐड कर सकती हैं क्या? नहीं, इन लेवल पे ऐड नहीं करना है सर। एक प्रीएम्प्टिव बाई हमने दिया था 25 अगस्त को, जब ओपन लो के साथ चला था, लेकिन नहीं, वो प्रीएम्प्टिव बाई अपना फॉलो अप मूव नहीं ले पाया, वहां से नीचे आ गया है। तो 209.50 के ऊपर जब टिकना स्टार्ट करेगा, वापस हमारा इंटरेस्ट आएगा। मेरा इंटरेस्ट तो पूरा है, क्योंकि 7-8 डाउन डेज हो चुके हैं। आउट ऑफ 8 डेज 7 डाउन डेज रहा है, सिर्फ एक जो प्रीएम्प्टिव बाई वाला दिन था उसी दिन अप था। 7-8 डाउन डेज बड़े काउंटर में, मतलब बड़े मूव वाले काउंटर में, क्योंकि ये 2 दिन में ऑलमोस्ट 18 दूनी 36 मिलियन के वॉल्यूम से 28% चला था और एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम पे गिर रहा है। बट जब तक प्राइस रिक्लेम नहीं होती 209.50 210, मैं थोड़ा सा हाथ रोकूंगा। या तो किसी दिन ओपन लो के साथ बड़े वॉल्यूम से चले तो फिर प्रीएम्प्टिव बाय दे दूंगा, या फिर ब्रेकआउट अगर प्ले करना है तो ब्रेकआउट 224 के ऊपर है, तो वेट करना पड़ेगा। कंफर्म बाई करना है तो 224 रुपए 30 पैसे का ब्रेकआउट है। प्रीएम्प्टिव बाई करना है तो प्रीएम्प्टिव वाले सिग्नल बनने दीजिए, ओपन लो के साथ चले, पहले 15 मिनट में 50 डे एवरेज वॉल्यूम का कम से कम 25-30% हो। इस टाइप का जब स्ट्रक्चर प्रीएम्प्टिव वाला बनेगा तब बाई करेंगे। बाकी ये एक्टिव वॉच लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी वाली लिस्ट में है। जी अंशुल जी, एक हमारी दर्शक हैं रिंकी रीत जी, ये पंजाब से हैं। इनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्री अधिकारी ब्रदर्स, इस पर अमूमन सवाल नहीं आता है और ये शेयर बहुत ही बेहतरीन चला है। इस पर आपकी राय कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सर, ये स्टॉक पूरा इसकी अगर चार्ट हिस्ट्री आप देखेंगे तो ये वापस से शायद रीलिस्ट हुआ था, जो भी हुआ था। मेरे पास जो डेटा है एनएससी पे 3 अप्रैल 2024 से नॉन स्टॉप, आपने दिखा भी पता नहीं कुछ गलत रहा है। हाँ, 45 रुपए से नॉन स्टॉप 2283 रुपए गया, बाइंग क्लाइमैक्स किया, वहां से गिरा 311 पे, फिर नॉन स्टॉप सर्किट टू सर्किट लगाते हुए 1400 गया, फिर सर्किट टू सर्किट गिराते हुए 763 आया, फिर सर्किट टू सर्किट ऊपर गया 1270,
और अब साइडवेज है, तो मैं स्टॉक को तो छेड़ने नहीं पसंद करूंगा। आप एक काम कर दीजिए, वहां पे वन डे को मैक्स कर दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सर्किट ही में ऊपर जाता है, सर्किट में ही नीचे आता है। तो ऐसे जगह पे पैसा मैं लगाता ही नहीं हूँ। अच्छा, इनका एक सवाल और भी है कि आयशर मोटर में फ्यूचर में पोजीशन बना सकते हैं क्या? मैं जानता हूं कि आप फ्यूचर की बाय नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी परचेज करनी हो तो आयशर मोटर में कर सकते हैं क्या? नहीं सर, आइशर मोटर आपको याद होगा कि जब हमने ये टीवीएस मोटर, मारुति महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लीलैंड दिया था, तो उसमें पांचवी चॉइस हमारी आइशर मोटर्स भी थी। तो इसने भी 5,700 का ब्रेकआउट लेके कल ऑलमोस्ट अपना टारगेट भी कंप्लीट किया, 6270 का, मतलब टारगेट तो 6300 का था, 6270 का हाई बनाया और ओपन हाई के साथ चला था, और पूरे दिन प्रॉफिट बुकिंग है। और डेली मूविंग एवरेज से काफी दूर है, 5,900 पे डेली मूविंग एवरेज है, और वीकली मूविंग एवरेज 5,700 पे है। तो यहाँ से फ्रेश बाइंग तो नहीं बन रही है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है चिराग चवन जी का, फोर्टिस पर 760 रुपये के लिए हुए हैं, प्रॉफिट बुक कर लें क्या? सर यही दिक्कत है, देखिए इन लोगों, मतलब रिटेल की यही दिक्कत है कि ढंग से सुनते नहीं, लालच में आते हैं। 703 पे जब बाय दिया था तब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लेके चल रहे थे, 929 रुपए में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटा है। तो अगर इतना प्रॉफिट मिलने के बाद आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो स्टॉप लॉस पे आप लोग कैसे निकलेंगे? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब 700 का बाई दिया, 929 रुपए पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट रहा है, वहां भी आपको 229 रुपए मिल ही रहे हैं, उसके बाद आपको निकलने में तकलीफ हो रही है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया, इसका काम खत्म हो गया, किसी नए पे चले जाएं। तो शादी करके क्यों बैठते हैं? जिससे शादी करनी है वो घर में बैठी है, रोज शाम को उसके पास जाते ही हैं, तो उससे प्यार मोहब्बत कीजिए ना, इनसे क्यों कर रहे हैं? ये तो मिला, अपना प्रॉफिट लिया, बाहर हुआ, अगले पे चले जाएंगे। तो इससे निकलिए, 929 पे ही निकल जाना चाहिए था आपको। ठीक बात है। अगला सवाल हमें मिला है टाइटन पर, यहाँ पर विनोद कुमार जी का सवाल है, करंट लेवल पर एंट्री ले सकते हैं क्या इन्वेस्टमेंट के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए तो सर हमने टाइटन जब बॉक्स लो फेल कर रहा था 2995 के आसपास, नहीं 3,100 के आसपास हमने बताया था, ऑल टाइम हाई तक का। बीच में वो बिजनेस अपडेट खराब हुआ जिसकी वजह से नीचे आया था, बट वो भी पूरा एब्जॉर्ब कर चुका है टाइटन। तो अब इसका टारगेट सीधा सीधा ऑल टाइम हाई 3800 है। और ये भी जिस तरीके से ऑटो स्टॉक्स ने ना सिर्फ ऑल टाइम हाई टेस्ट किया बल्कि 10% का एक्सटेंशन लिया है, ये स्टॉक भी ना सिर्फ ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा, 3840 के आसपास है, बल्कि उसके ऊपर 10% एक्सटेंशन, तो 4200 करीब का टारगेट पकड़ लीजिए। और आपको तो 3372 में जब खराब बिजनेस अपडेट के बाद गिरा था और वो वाला स्विंग लो फेल किया था 3372 का, वहां भी हमने सजेस्ट किया था कि लॉन्ग टर्म के लिए ले लीजिए, 4200 रुपए जा रहा है, तब नहीं ले पाए तो अब ले लीजिए, और डिप मिलती है तो ऐड करते चलिए। 3840 का ऑल टाइम हाई और उसके बाद 4200 रुपए मिलेगा। अगला सवाल हमें मिला है प्रिज्म जॉनसन पर, सर इसमें ऐड कर सकते हैं क्या करंट लेवल पर? सर प्रिंस जॉनसन के पहले एक स्टॉक बता दूं, दो दो में एक आरसीएफ में टारगेट हिट हुआ था, फैक्ट में शॉर्ट टर्म ट्रेडर वाले का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जो बड़े स्ट्रक्चर का पैटर्न बना हुआ है वो अभी भी इंटैक्ट है, तो उस पर भी मैं बुलिश हूं। और अगर आप लोग शादी ना कर लें, स्टॉप लॉस लगा सकें, तो एक नया काउंटर अभी अभी अपने क्लाइंट्स को बाई देने वाला हूं, मतलब लिख ही रहा हूं, एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, 9650, 9550 के नीचे सारे वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करा के वापस से ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे 4-5% की आपकी रिस्क है और 15% का अपसाइड आपको मिल सकता है। शादी ना करें इस काउंटर से, केवल स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग फ्लर्टिंग कर सकें तो कीजिए। अगर आप अति शरीफ आदमी हैं तो जिससे शादी की है उसी के साथ रहें, ये फ्लर्टिंग वाला काउंटर है, इसमें मत आए। मेरी तरह अगर आप अच्छे फ्लर्ट हैं तो फ्लर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस पे निकलिए या टारगेट पे निकलिए। ये जो 3-4% वाला जो स्टॉप लॉस होता है, अंशुल जी इसका करेक्ट लेवल बता दीजिए ताकि लोगों को कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। डिलीवरी बाय, मैं बता दे रहा हूं, लिख लीजिए, डिलीवरी बाय एनएफएल 9650, स्टॉप लॉस 9220, क्लोजिंग टारगेट 103 रुपए 30 पैसे। अब आपका सवाल आएगा क्लोजिंग का क्या मतलब है? क्लोजिंग होती है 3 से 3:30 के बीच में, वीवैप, जो वीवैप होता है वो क्लोजिंग होती है। तो 3:25 3:27 पे आके देखिए, अगर वो वीवैप आधा घंटे का अगर 9220 के नीचे है, मतलब उसके नीचे क्लोज हो रहा है,
तब आपको स्टॉप लॉस काटना है, नहीं तो फिर 103-30 का टारगेट मिले तो वहां पे काटना है। ओवरऑल ये स्टॉक मेरे को 112-120 जाते हुए दिख रहा है, तो बड़े अप मूव में छोटे छोटे हम ब्रेकआउट्स प्ले कर रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, शादी नहीं करना है, स्टॉप लॉस लगा सकें तो ही लीजिएगा। पर अंशुल जी 102 का टारगेट है, फिर 112 और 120 भी आपने बोला, तो शादी तो नहीं होगी लेकिन रिश्ता तो पक्का हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। सर देखिए, क्या करना है क्या नहीं करना है ये बटन आपको दबानी है, उंगली आपके पास है, मोबाइल आपके पास है। व्यू बताना एक चीज है, ट्रेड बताना एक चीज है। व्यू 120 का है, ट्रेड 103 तक का है। उसमें ओके। भी जैसे 102 सॉरी 92-20 का स्टॉप लॉस है, 92-20 माइनस 96-50 में बाई किया है, यानी 4 रुपए 30 पैसे की रिस्क है। तो जैसे ही 4 रुपए 30 पैसे इसमें मिलेगा, यानी 96-50, 100 रुपए 80 पैसे जैसे ही आएगा, मैं आधी प्रॉफिट बुक करा दूंगा, ताकि अगर कल को फूफा जी कुछ बम फोड़ दें और मार्केट एकदम से बैठ जाए और स्टॉप लॉस कटे तो मेरे घर से कुछ ना जाए। जैसे आज के सेशन में AIIL में टारगेट हमारा हिट हुआ, HBL इंजीनियरिंग कल बाई दिया था, आज चल गया 3 पर, मतलब उतना चल गया जितना हमारा स्टॉप लॉस था, तो हमने 50% बुक प्रॉफिट दे दिया, ताकि कल को फिर से कोई डोनाल्ड ट्रंप का बम फूटे और स्टॉप लॉस कटे तो घर से कुछ ना जाए। नावा में भी हमने यही किया कि आधा जितना रिस्क था उतना रिवॉर्ड मिला, तो हमने बुक करा दिया। अब अगर स्टॉप लॉस कटा तो आधी पोजीशन जो रह गई उसी पे कटेगा, आपके घर से कुछ नहीं जाएगा। तो मीडिया पे लिमिटेड टाइम में रहता हूँ, उसमें 2-4 स्टॉप लॉस टारगेट अगर हिट होते हैं उस पे आप आकलन कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, आप डेटा साइज आपका कम है। 1 अप्रैल से लेके कल तक मैंने 547 डिलीवरी बाई कॉल दी है। आकलन करना है तो उस पे कीजिएगा, इधर उधर के 2-4 कॉलों पे मत किया कीजिएगा।